lecture for you guys. ओके आज हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट की। मैंने आपको तस्वीरें खींच के भेज दी हुई हैं। तो आउटपुट की बात करते हैं। सो इनपुट तो था कि डाटा हम जो है वो एज अ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के देते हैं, और इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होती है, प्रोसेस होती हैं, और वो एज अ आउटपुट आपको मिलता है। अब आउटपुट जो है वो कई किस्म की मतलब कई फॉर्म में आपको मिल सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस डाटा होता है, तो इसका मतलब है ये आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। सो इट कैन बी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। ये टेक्सचुअल आउटपुट हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, कैरेक्टर्स, ठीक है। ग्राफिकल आउटपुट हो सकती है, जैसे ड्राइंग्स है, चार्ट्स है, फोटोग्राफ्स है। उसके अलावा ऑडियो या वीडियो आउटपुट भी हो सकती है। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आउटपुट है बेसिकली, जो आपको कंप्यूटर से मिल सकती है। तो आउटपुट देने के लिए जो है वो डिवाइसेस डिफरेंट यूज होती हैं, और उन हर डिवाइसेस की अपनी फंक्शनैलिटी है, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की आउटपुट चाह रहे हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। वैसे आप सब लोग इनसे मोस्टली वाकिफ ही हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो प्रिंटर्स है। प्रिंटर्स बेसिकली एक ऐसा आउटपुट है, डिवाइस है, जो कि करेक्टर्स, सिंबल्स, ग्राफिक्स को पेपर की फॉर्म, पेपर पे जो है वो प्रिंट करके वो देता है, या पेपर की फॉर्म में आपको वो देता है, यानी कि आप कह सकते हैं हार्ड फॉर्म में आपको ये कोई भी करेक्टर, ग्राफिक्स या वो प्रिंट करके ऊपर पेपर पे ड्रॉ करके देता है। सो इसकी हार्ड कॉपी देता है बेसिकली। सो नॉर्मली प्रिंटर की जो स्पीड है उसको या उसकी रेजोल्यूशन जो है वो हर प्रिंटर की डिफरेंट होती है। नॉर्मली लोग जो जिस चीज़ पे जिसकी चीज़ के बारे में कंसर्न होते हैं वो है डीपीआई, डॉट्स पर इंच, ठीक है। डॉट्स पर इंच इज द प्रिंटर रेजोल्यूशन। ये डॉट्स पर इंच यानी 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स वो जो है प्रिंट कर सकता है। सो 1 इंच के अंदर, तो वो जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, आपकी जो प्रिंट की क्वालिटी होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही फाइन होगी। और जितने कम डॉट्स होंगे तो आपकी जो कैरेक्टर्स हैं वो ब्लर होते जाएंगे, क्योंकि डॉट्स जो हैं डिस्टेंट प्लेसेस पे होंगे। तो इसका मतलब है कम डॉट्स का मतलब है कि आपके कम डीपीआई का मतलब है कि आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। एनीवेज, तो डॉट्स पर इंच में इसको नॉर्मली लोग मेंशन करते हैं, प्रिंट रेजोल्यूशन को, या मेजर करते हैं। सो प्रिंटर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट आपने लोगों ने अगर कहीं पे टाइप राइटर्स देखे हो, आई नो आप लोगों का कचहरियों में अगर जाएं, तो वहां पे अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन वो करें, प्रिंट करवाना होता था, सॉरी टाइप करवाना होता था एफिडेविट पे या स्टाम्प पेपर पे, तो वो वहाँ पे टाइप राइटर्स बैठे होते थे, वो उससे करते थे। लेकिन आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। आजकल वो कंप्यूटर की मदद से सॉरी कर देते हैं, टाइप कर देते हैं, और उसको प्रिंट कर देते हैं बड़े आराम से, जस्ट एक कमांड से। सो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो बेसिकली एक टाइपराइटर की प्रिंसिपल के काम करता है, ठीक है। उसमें करेक्टर्स या इमेजेस या जो भी आपने बनाना है, वो की जो एक हैमर होता है के साथ अटैच होता है आगे, और वो हैमर के आगे एक रिबन चल रहा होता है इंक का, और तो वो पेपर पे वो हैम करके बार बार, यानी कि स्ट्राइक करके वो करेक्टर्स और सिंबल्स या इमेजेस जो है प्रिंट करता है। इसमें एक जो फेमस एग्जांपल है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की है। नॉर्मली ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आज भी बहुत सारे बैंकों में इस्तेमाल होता है, और ये करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो ये प्रिंट करता है, और ये बेसिकली टाइपराइटर के प्रिंसिपल पे बेस करता है। और इसकी रेजोल्यूशन की बात की जाए तो डीपीआई की है, तो वो 100 to 150 डीपीआई तक होती है, ठीक है। अगर अगर मतलब चीपर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो। लेकिन अगर अच्छा तो थोड़ा सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, तो वो 200 to 300 डीपीआई पे भी जा सकता है। और अगर बहुत एक्सपेंसिव प्रिंटर आप लेते हैं, तो वो 1000 कैरेक्टर्स पर मिनट, 300 to 1000 कैरेक्टर्स पर मिनट भी टाइप कर सकता है आप उस पर, ठीक है। अच्छा, इसमें मेन इशू जो है ना वो स्पीड का आता था, क्योंकि इसमें हैमर होती है चीजें बार बार पिन पिन के थ्रू, तो उस इसमें टाइम लगता है। इसमें जस्ट ये नहीं होता जैसा दूसरे डिजिटल प्रिंटर्स पे, उसमें पूरी की पूरी लाइन जो है एट अ टाइम वो प्रिंट हो जाती है, और इसमें वो हैमर नहीं होती चीजें। तो इनकी स्पीड जो है वर्ड्स की वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होती गई।
बैंकिंग सिस्टम में अगर आप कभी बैंक स्टेटमेंट आप लेना चाहें, अब तो खैर बहुत सारे बैंकों में डिजिटल प्रिंटर्स आ गए हैं और वो उसी के थ्रू वो आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल देते हैं, लेकिन पहले बैंक स्टेटमेंट भी लोगों की वो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे जाती थी। इसकी एक और मिसाल जो है आपकी जो सुपरमार्केट्स में कई काफ़ी अर्से तक छोटे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहे हैं और वो टिक 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 करके जो साउंड आती है बिल बनते वक्त वो बेसिकली इसकी होती थी। ओके, उसके बाद लाइन प्रिंटर होते हैं, ये बड़े फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये लाइंस पर मिनट जो है वो उसमें इसकी स्पीड मैयर होती है और तकरीबन 3000 लाइंस एक मिनट में ये प्रिंट करने के काबिल होते हैं। बहुत सारे प्रिंटर, लेकिन अब इससे ज़्यादा एडवांस प्रिंटर भी आ गए हैं। तो उसमें इनकी दो टाइप्स यहाँ पे मेंशन की गई है कि बैंड प्रिंटर, दूसरा है शटल मैट्रिक्स प्रिंटर। बैंड प्रिंटर जो होते हैं वो बैंड प्रिंटर जो है करेक्टर को प्रिंट करते हैं बाय स्ट्राइकिंग हैमर्स ऑन अ रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल बैंड। वो एक रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल बैंड होता है, उस पे हैमर स्ट्राइक करता है बार बार, उससे फिर जो करेक्टर वो है लेटर्स या जो भी आपने करना है प्रिंट करना है वो उस पे होता है प्रिंट होता है। और इससे शटल मैट्रिक्स प्रिंटर में वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होता है मोस्ट लाइकली, और ये इसमें एक सीरीज ऑफ प्रिंट हैमर्स बैक एंड फोर्थ हॉरिजॉन्टली जो है ना वो मूव करती है, जिसके थ्रू जो है ये प्रिंट करता है। इट कैन प्रिंट कैरेक्टर्स एंड लेटर्स इन डिफरेंट फॉन्ट्स एंड साइजेस। ठीक है, इसमें इजाफी बात यह है कि आप लेटर्स को नॉर्मली जो दूसरे लाइन प्रिंटर्स या इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, उनमें आप फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन जो शटल मैट्रिक्स प्रिंटर में आप फॉन्ट साइज जो है ऑल्टर कर सकते हैं। इसमें क्योंकि एक हैमर्स की जो है ना आगे पीछे हॉरिजॉन्टली हाई स्पीड पे मूव होते हैं, और इसके अलावा वो सीरीज में होते हैं, मतलब एट अ टाइम मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये बैक एंड सॉरी इनके डिफरेंट फॉन्ट साइजेस और फॉन्ट्स और डिफरेंट साइजेस के लेटर्स जो हैं वो प्रिंट करने के लिए ये वाले इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज होते थे, लेकिन अब ये तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं तमाम जगहों पे। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट पहले हमने इम्पैक्ट प्रिंटर देखी, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वेक्टर ग्राफिक्स को पूरे पेपर पे विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर एक्चुअली ये प्रिंट करते हैं। ये किस चीज का यूज करते हैं? ये बेसिकली इंक को स्प्रे करते हैं बाय यूजिंग हीट एंड प्रेशर, ठीक है, टू क्रिएट इमेज। ये हीट और प्रेशर के थ्रू इंक को स्प्रे करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे और आपकी जो प्रिंटिंग हो जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसलिए इसे कहते हैं कि आपके इसमें हैमर नहीं हो रहा, पेपर के साथ एक्चुअली कोई चीज स्ट्राइक नहीं कर रही। जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उसमें पेपर के साथ चीज बार बार हैमर स्ट्राइक करता है, जैसा टाइप राइटर का होता है, और उसमें फिर होता ये है कि आपके पेपर पे वो इंप्रेशन भी रह जाते हैं। एनीवेज इंकजेट इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर है, जो आपके नॉर्मली आप ऑफिस में प्रिंट देते हैं, ये वो प्रिंटर है। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और ये स्प्रे करता है ट्रानी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन पेपर। ठीक है, इसमें आपको क्या बताऊं, हाँ बस इसमें ये है कि ये इसमें स्प्रे होता है, टाइनी इंक ड्रॉप को स्प्रे करने के लिए एक स्प्रेयर होता है बेसिकली इसके अंदर लगा हुआ इसकी मशीनरी में, जो कि इंक को स्प्रे करता है। फिर आता है लेजर प्रिंटर्स, जो कि मोस्ट कॉमन वन इन द करंट सर्कमस्टांसेस है। लेजर बेसिकली stands for light amplification of stimulated emission of radiation। तो बेसिकली लेजर जो है वो लेजर प्रिंटर कैसे काम करते हैं इसका ब्रीफ से यहाँ पे दिया हुआ है। ये थ्रो करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पाउडर ऑन अ पेपर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक डॉट्स। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक एक खास किस्म का पाउडर है जो प्रिंटर के अंदर डालता है, ठीक है, उसको थ्रो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी डॉट्स इनटू द यू कैन से ऑन टू द पेपर। तो उनको छोटे छोटे डॉट्स में उस पाउडर को आप ये प्रिंट करते हैं और सॉरी थ्रो करते हैं, और वो प्रिंट जो क्या करते हैं लेजर के थ्रू ये थ्रो करते हैं उस पाउडर को, और वो पर्टिकुलर पोजीशन में जब होता है तो वो कैरेक्टर बन जाते हैं पूरे, या इमेजेस या ग्राफिक्स जो भी आपने करना है। तो ये बेसिकली अगर इनको देखा जाए तो ये इनको नॉर्मली जो इनकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो
पेज पेज कितने ये प्रिंट कर रहे हैं एक वक्त में, उस लिहाज से इसकी स्पीड मुहैया की जाती है कि कितने पेजेस 1 मिनट में निकाल सकता है। मसलन यहाँ पे दिया हुआ है कि मोस्टली लेजर प्रिंटर्स जो 5 to 300 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अब लेटेस्ट प्रिंटर्स आ रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा वो थाउजेंड पेजेस पर मिनट भी जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का और लेजर प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इमेजेस को प्रिंट करता है थ्रू बाय स्ट्राइकिंग थ्रू इंक रिबन, जबकि लेजर प्रिंटर जो है वो प्रिंट करता है इमेजेस को बाय यूजिंग लेजर बीम को के थ्रू वो प्रिंट करता है, और लेजर बीम जो है वो पाउडर को इम्प्रिंट करती है उसके ऊपर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्लोअर होते हैं, लेजर प्रिंटर फास्टर होते हैं। प्रिंट क्वालिटी इसकी लो होती है डॉट मैट्रिक्स की, और लेजर प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स की जो प्राइस है वो कम होती है, और लेजर प्रिंटर की प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। तो हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपके पास एक ही लंबी सी शीट ऑफ पेपर होती है, और जहाँ पे आपका पेज खत्म हो जाए, टाइपिंग खत्म हो जाए, वहां से आप फाड़ लेते हैं। लेकिन लेजर प्रिंटर में जो है ऐसा नहीं होता। आपके जो बहुत सारे रसीद जिससे आप अगर कहीं पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं किसी दुकान पे, तो वहां पे आपको वो जो मशीन होती है उसमें से प्रिंट जो निकलता है वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, और उसमें आपके पास एक कंटिन्यूस शीट होती है, और वो जैसे प्रिंट आता है तो आप उसे बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा इसकी स्पीड जो है डॉट मैट्रिक्स की वो फैक्टर्स पर सेकंड में मेजर होती है, जबकि लेजर प्रिंटर की पेजेस पर मिनट में पीपीएम में होती है। और फिर डॉट मैट्रिक्स में इंक रिबन यूज होता है, और लेजर प्रिंटर में टोनर यूज होता है फॉर द सेक ऑफ इंक या पाउडर मटेरियल। तो ये सब चीज़ें, ये था आउटपुट डिवाइसेस जो हमने स्टडी की आज विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटर। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो यू आर फ्री टू आस्क, और मेरे ख्याल में आज इतना ही रखते हैं।